मेरे साथ हैं डॉल्फिन श्रमिक मजदूर संगठन के अध्यक्ष ललित जी। 91 दिनों से चला आ रहा धरना प्रदर्शन जिसमें 37 दिन से लगातार महिलाएं और आप सब लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, वो बीती रात समाप्त हो गया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? विकास शर्मा जी ने हमारा अनशन तुड़वाया और उन्होंने कंपनी मालिक से बात करी थी और वो कह रहे थे कि सारा सब कुछ मैं करवा दूंगा। और उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा भी यहाँ पर आए थे और मीडिया के द्वारा भी उन्होंने ये बोला था कि आपका सारा सब कुछ मैं करवाऊंगा और सारे लोगों को अंदर मैं करवाऊंगा, सबको अंदर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप अनशन तोड़ दो। और मेरी मालिक से बात हो गई है, विकास भैया ने ये बोला था। और फिर हमने मेरा भी अनशन तुड़वाया था भैया ने पहले यहाँ पर। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके महिलाओं से भी बातचीत करी, वहाँ भी सोशल मीडिया पहुँच गई थी, मीडिया वाले पहुँच गए थे। तो वहाँ पर भी उन्होंने महिलाओं को भी यही आश्वासन दिया था कि मैं आप चारों को जनवरी तक अंदर करा दूंगा और बाकी सारे लोगों को मैं आज कल में लिखित समझौता करा के सारी लिस्ट आ जाएगी, फिर एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सारे लोग अंदर पहुँच जाओगे। और हमने विकास भैया पे विश्वास भी करा है और कह रहे हैं मैं अपनी जुबान देता हूँ, उन्होंने अपनी जुबान भी हमें दी है और हमें उन पर विश्वास दिया है कि वो ये सारा काम वो करवाएंगे। जब उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा ये बात बोली तो हमें उन पर विश्वास है। मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे आपने कहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर लिखित में लेके आ जाऊँगा, तो 24 घंटे का इंतजार क्यों नहीं किया गया? अब जब उन्होंने बोल दिया 24 घंटे के लिए, महिलाओं की स्थिति नाजुक बनी हुई थी। ये सब बातें तो 24 अक्टूबर वाले उसमें भी मसले में भी हो गई थी, लेकिन अब इस टाइम 37 दिन उन्हें आमरण अनशन में बैठे हुए। पिंकी और कृष्णा की नसों में से खून निकलना बंद हो गया था बिल्कुल। तो इस स्थिति में इस चीज़ को तो हम जानते हैं कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती थी और हम भी नहीं चाहते हैं कि हमें, मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों का अनशन टूट गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का मेरे मन में आज भी सवाल है कि क्या जिस चीज़ के लिए इतनी लंबी लड़ाई, जो 85-87 दिनों की लड़ाई लड़ी गई है, 37 दिन से जो महिलाएं ज़िंदगी और मौत के बीच में रह रही थी, ठीक है, वो उस अंजाम को पा पाती है नहीं पाती, सवाल ये बड़ा है। लेकिन मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि 24 अक्टूबर को भी तो यही शर्तें थी, यही सब चीज़ थी, यही सब चीज़ें आपसे 2 दिन पहले विधायक जी ने भी आके कही थी। मतलब क्षेत्र के विधायक धरना तोड़वाने में असफल हो जाते हैं और पार्टी का एक कार्यकर्ता धरना तोड़वा देता है। तो हमारी बात हुई थी विधायक जी ने बोला था कि आप एडीएम के पास जाओ और लिखित में अपना करवा लो। और हमने भी ये बोला था कि भाई साहब अगर लिखित में हो जाता तो आप हमारा अनशन तोड़वा देना। उसके बाद हमने सोमवार को प्रयास करा, फ़ोन भी लगाया, हमारी बात भी हुई, सोनू भी गया। उसके बाद सोमवार के दिन भी मैनेजमेंट नहीं आ पाता, नहीं आया मैनेजमेंट। उसके बाद मंगल को हमारा कुमाऊं कमिश्नर के जी के यहाँ पर हमारी वार्ता थी और वहाँ पर हमारा कंपनी के प्रबंधक, कंपनी के मालिक भी हमारे वहाँ पर पहुँचे थे। फिर शाम को विकास भैया का फ़ोन आता है, उनकी बात हमारे मालिक से होती है। हमारा मालिक यही बोल रहा था कि मैं 4-6 लोगों को छोड़ के सबको अंदर लेने के तैयार हूँ। और इसी पे विकास भैया ने भी ये आश्वासन दिया है हमारे लिए। बाकी अनशन भी उन्होंने खुद आके तोड़वाया। और विधायक जी से जो हमारी बात हुई थी, तो हमारा विधायक जी से बस यही था कि आप लिखित में करवा दो और आज ही हम अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कंपनी मैनेजमेंट इतवार भी, शनिवार की शाम को नहीं आया, इतवार को भी नहीं आया, सोमवार को भी नहीं आया। फिर हमें कुमाऊं कमिश्नर जी के पास जाना पड़ा। इसी सवाल के साथ अनशन तोड़ने के ऊपर ही मैं ये पूछना चाहूँगा, आमरण अनशन किसी आंदोलन की अंतिम एक स्ट्रेटजी है कि हम इस पर बैठ गए, करो या मरो वाली स्थिति है। क्या आमरण अनशन पर बैठना आपका एक जल्दबाजी भरा डिसीजन है, जैसे कि अब तक भी कंपनी प्रबंधन वार्ता के टेबल पर नहीं आया है? और दूसरा ये कि जिस तरीके से आपने धरना शुरू किया, आमरण अनशन शुरू किया, उसी तरीके से आपने अचानक ही आमरण अनशन तोड़ भी दिया महज आश्वासन के ऊपर। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कहीं रणनीति की चूक है आप लोगों की? ये ऑन पेपर कुछ नहीं हुआ है इस पूरे प्रकरण में, अभी भी ऑन पेपर कुछ नहीं हुआ है। ऑन पेपर कुछ नहीं हुआ है, बस एक मौखिक विश्वास के तौर पे ही हुआ है। कितना विश्वास आप लोगों ने विकास शर्मा जी की उसमें कर लिया है जो आप विधायक के उस पर नहीं कर पाए? विधायक जी के उन पर विश्वास था, लेकिन मैनेजमेंट नहीं आ पाया था। इतवार हमने शनिवार का दिन देखा, इतवार का दिन देखा, हमने सोमवार का भी 3 दिन देखे। हम नहीं चाहते कि किसी भी महिला के साथ अनहोनी होती, क्योंकि 37 दिन हमारे अनशन को हो गए थे। विकास भैया ने हमारे मालिक से बात करी, हमारे मालिक सहमत हुए, हम लोग भी इस चीज़ पर सहमत हुए। हमारी सामने बात हुई थी, सोनू के सामने सारी बातें हुई थी, तब विकास भैया से ये चीज़ लेके अनशन तोड़वाने की बात हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने अनशन तोड़वाया है। बाकी हम उनकी बात से सहमत हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बोला अगर वो नहीं विश्वास से वाली बात तो अगर नहीं कर पाते तो फिर हम। साथियों, ये वो सब लोग हैं जो कल यहाँ धरने पे बैठे हुए थे। आज धरना टूट गया है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, यहाँ अलग अलग ग्रुपों में यहाँ लोग खड़े हो रखे हैं। ये वो जगह है गांधी पार्क की, वो जगह है जहाँ पर कुछ दिन, मतलब कल रात तक यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ था जिसमें तकरीबन 400 लोग अपने डॉल्फिन कंपनी से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई का हिस्सा बहुत सारे लोग थे, ठीक है। अचानक से कुछ
मैं अब भी इस चीज़ को नहीं समझ पाया हूँ कि 24 अक्टूबर को होने वाले समझौते और बीती रात हुए समझौते में ऐसा क्या परिवर्तन और क्या ऐसी मजबूती आ गई जो अचानक से धरना टूट गया। खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि धरना टूटने से एक तो चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि जो महिलाएं जिनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई थी, वो महिलाएं अब उस डेंजर जोन से बाहर आ गई है। लेकिन इतने लंबे समय से भूखे रहने के बाद अब उनके साथ एक बड़ी समस्या ये भी हो जाएगी कि जब वो कल या परसों में जब उनको हॉस्पिटल डिस्चार्ज करके उनके घर भेजेगा तो उनके साथ खाने पीने को लेकर तमाम दिक्कतें रहेंगी। उस स्थिति में देखना है कि कौन लोग उनके साथ खड़े होते हैं, संगठन और नेता कितना उस समय उन लोगों की सुध लेते हैं। खैर, अंततः एक सुखद समाचार हमारे बीच में आया है, जिसका रिजल्ट ये रहा कि विकास शर्मा जो भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के करीबियों में से एक हैं, उन्होंने किसी भी तरीके से इतनी हिम्मत जुटाई कि इन लोगों को भरोसे में लेकर यहाँ अनशन तोड़वाया। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत, बेबाक चर्चा से।